Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and stay safe. दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाउन फॉर्मेशन की। नाउन फॉर्मेशन मतलब सिंगुलर इनटू प्लूरल, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, खास नाउन को लेकर के। अक्सर क्या होता है कि नाउन मोस्टली एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम एस ऐड करते हैं, नॉर्मली एस ऐड करते हैं, ओके। जिसमें कि पहला रूल है बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। इट मीन सिंगुलर नाउन में अगर हम एस जोड़ते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे बुक, बुक मतलब किताब, यानी एक किताब। अगर बहुत सारी किताबों की बात करते हैं तो बुक में हम क्या जोड़ देंगे, जनरली एस जोड़ देंगे और बुक्स हो जाएगा। ऐसे ही पेन, PEN पेन, नॉर्मली पेन है एक, और अगर हम ज्यादा पेन की बात करते हैं तो पेन में एस जोड़ देंगे और बन जाएगा पेन्स। ऐसे ही चेयर, चेयर में एस जोड़ दिया, चेयर्स। टेबल, एक टेबल और बहुत सारी टेबल हैं तो टेबल्स। तो मोस्टली क्या होता है कि एस जोड़ करके सिंगुलर में उसे प्लूरल बनाया जाता है। ये एक जनरल सा पहला रूल होता है जो कॉमन है और सभी जानते भी हैं। चलिए दूसरे रूल में चलते हैं। दूसरा है बाई एडिंग ES इफ द नाउन एंड्स इन S, SH, CH, TH, SS, Z और X। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट रूल है कि वो नाउन जिनके अंत में S आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, TH आ जाए या SS आ जाए, तो उसमें हम S ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते। उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम जोड़ते हैं ES, और ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे बात करें फिश, फिश में हम क्या देखते हैं, FISH, लास्ट में दिया हुआ है SH, और अगर SH है तो उसमें आप S जोड़ करके एक वचन से बहुवचन नहीं बनाते, बल्कि उसमें क्या करना होगा, उसमें हम करेंगे ES, फिशेज, राइट। ऐसे ही बॉक्स, BOX, बॉक्स, बॉक्स लास्ट में क्या दिया हुआ है X, और इसे हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ES, बॉक्सेस, राइट। तो ऐसे नाउन जिनके लास्ट में SH आ जाए, TH आ जाए, CH आ जाए, तो उनमें हम S जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि उसमें हम क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं और एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। इसी के साथ है इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, यानी अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है, कि अपवाद ये है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में CH आए और CH च का साउंड ना दे बल्कि क का साउंड दे, तो हम उसमें ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि उसके अंदर जनरली S जोड़ते हैं, यानी पहले वाले रूल को ही हम फॉलो कर लेते हैं। जैसे मोनार्क, मोनार्क में CH लास्ट में दिया हुआ है, इसके प्रोनाउंस क का साउंड देता है, CH यहां पर क का साउंड देता है, तो इसे हम मोनार्च नहीं कहते बल्कि मोनार्क कहते हैं। तो अगर CH च का साउंड ना दे बल्कि क का साउंड दे, तो हम उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं ऐड करते बल्कि S ऐड करते हैं। इसलिए मोनार्क, इसका मीनिंग होता है शासक, तो इसका प्लूरल बनता है मोनार्क्स, यानी S, नॉर्मली S जोड़ते हैं। ये एक एक्सेप्शन में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे स्टमक, STOMACH, स्टमक, स्टमक मीन्स पेट। अगर हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो हम उसमें S ऐड करते हैं, नॉर्मली ES ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो एक एक्सेप्शन हो गया कि अगर किसी नाउन के लास्ट में CH दिया हुआ है तो वो और कै का साउंड करता है, तो उसमें ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि उसमें नॉर्मली S जोड़ते हैं और एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। ऑलराइट, तो इस नाउन का ये एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल, बाई चेंजिंग Y को चेंज करके ES, यानी Y को चेंज करते हैं ES में। कब, अगर Y आता है किसी एक कॉन्सोनेंट से बाद में, कॉन्सोनेंट के बाद में। अगर कोई नाउन है जिसके लास्ट में Y दिया हुआ है, जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल को लेते हैं बेबी, BABY, बेबी, और Y से पहले क्या दिया हुआ है, B एक कॉन्सोनेंट है। जैसे कि आर्टिकल वाली वीडियो में बताया था कि कॉन्सोनेंट और वाउल क्या होते हैं। तो वाउल जो है वो है A, E, I, O, U,
और बाकी बी से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। और अगर कोई नाउन जिसके लास्ट में वाई दिया हुआ है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है और हमें इसे एक वचन से बहुवचन बनाना है तो वाई को हम रिमूव कर देते हैं, यानी वाई को हम हटा देंगे और उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, आई एस ऐड कर देंगे। जैसे बेबीज, बेबी एक और बहुत सारों के लिए बेबीज, उसमें नॉर्मल एस नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही लेडी, LADY लेडी, और वाई से पहले क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट डी, एक कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाएंगे और IES ऐड कर देंगे, लेडीज। ऑलराइट, तो वो नाउन जिनके लास्ट में वाई दिया हुआ है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है उसे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वाई हटाएंगे और IES ऐड कर देंगे। ये एक रूल क्लियर होता है। इसमें क्या है कि अगर वाई से पहले कोई वाउल आ जाए तो, यानी कि ये एक एक्सेप्शन के रूप में मान सकते हैं, ये एक रूल भी हो सकता है कि वाई से पहले अगर वाउल हो तो जनरली आप एस ऐड करेंगे, उसमें वाई हटा करके IES ऐड करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम यूज करें बॉय, BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का, और वाई से पहले क्या दिया हुआ है, वाउल, तो अब क्या करना है, वाई को हटा करके IES ऐड नहीं करना बल्कि उसमें नॉर्मली एस जोड़ देना है, बॉयज। ऐसी की, KEY की, वाई से पहले ई इज ए वाउल तो आपको क्या करना, कीज, नॉर्मली एस ऐड कर देना है और बन जाएगा प्लूरल वर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल, बाय चेंजिंग एफ इनटू VES। एक रूल यह भी है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अगर कोई नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में एफ आता है, EF आ जाए, FE आ जाए, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए आप एफ, EF या FE को हटाकर VES ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लाइफ, LIFE लाइफ, लास्ट में क्या दिया हुआ है, FE। इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, LIVES, यानी FE को कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे VES में, लाइव्स। ऐसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वोल्व, भेड़िया, वोल्व, अगर इनसे हम बहुवचन बनाएंगे तो FE को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, VES में, और बन जाएगा वोल्व्स। वोल्व इंटू वोल्व्स, वोल्व एक, बहुवचन के लिए वोल्व्स। ओके, ऐसे ही नाइफ, चाकू, और उसे हम क्या करेंगे, FE हटाएंगे, VES जोड़ देंगे और बन जाएगा नाइव्स। ऐसे ही लीफ, पत्ती, एक पत्ती, और अगर उसे प्लूरल बनाना है तो F हटाएंगे और VES जोड़ देंगे तो बन जाएगा लीव्स। राइट, इसमें कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी होते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद, जो रूल को फॉलो नहीं करते, यानी ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता और लास्ट में F आएगा। जैसे रूफ, ROOF, रूफ, इसमें हमें VES यानी F को VES में कन्वर्ट नहीं करना होता बल्कि उसमें हम नॉर्मली एस जोड़ते हैं, रूफ्स। ऐसे चीफ, चीफ का प्लूरल चीफ्स। आगे रूल पे चलते हैं। पांचवा रूल है बाय अ चेंजिंग ऑफ अ वाउल, वाउल को बदलकर भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे कौन से नाउन होते हैं इसमें हम सिर्फ वाउल वाउल बदलते हैं और एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे मैन, MAN, मैन, एक आदमी, मैन, और अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, MEN, मैन। एक आदमी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं MAN, मैन, और बहुत सारों के लिए हम यूज करेंगे MEN, मैन। यानी वाउल बदला, सिर्फ ये ए को ई में कन्वर्ट किया और एक वचन से क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ओके, इसी प्रकार से वुमेन, एक औरत, बहुत सारे के लिए हम यूज करेंगे वुमेन, WOMEN, विमेन, यानी बहुत सारी औरतें। यानी इसमें भी क्या किया हमने, ए को कन्वर्ट कर दिया इसमें ई में और बन गया एक वचन से बहुवचन। ऐसी और भी नाउन हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, गूज, GOOS, गूज, गूज मीन्स होती है बत्तख। अगर इसको हमें प्लूरल बनाना हो तो डबल ओ को चेंज कर देंगे डबल ई में और बन जाएगा गीज। ऐसे टूथ मीन्स एक दांत, TOOTH, टूथ, और उसमें TOO को हम चेंज कर देंगे डबल ई में और बन जाएगा टीथ, एक दांत, टूथ, बहुत सारे टीथ। ऐसे ही फुट, एक पैर, फुट, और बहुत सारे फीट, यानी डबल ओ को हमने चेंज कर दिया डबल ई में। ऐसे ही माउस, माउस मीन्स एक चूहा, और बहुत सारों के लिए हम यूज करते हैं माइस, चूहे। राइट, आगे रूल देखते हैं,
बाई एडिंग ई एन ऐड करके भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे कोई खास नाउन तो है नहीं, ज्यादा नाउन नहीं है, बस नाउन हम देख सकते हैं ऑक्स, ओ एक्स। ऑक्स का अगर प्लूरल बनता है तो ऑक्सीज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऑक्सन, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन। ई एन ऐड करेंगे और बन जाएगा एक वचन से बहुवचन। इसी प्रकार से चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। ओके, इसी प्रकार से एक नाउन और बात करूंगा मैं, जैसे ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर का प्लूरल दो तरह से होता है, एक तो होता है ब्रदर्स यानी एस जोड़ के बनाते हैं, और एक होता है ब्रदर्न। एक तो हो गया ब्रदर्स यानी ब्रदर का प्लूरल हो गया ब्रदर्स, एस जोड़ करके। जनरली जो रूल होता है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। और एक होता है ब्रदर का ब्रदर्न, और ब्रदर्न यानी EN जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? यानी एक तो होता है कि हमारे भाई यानी कि ब्लड रिलेशन जिसमें शो होता है, तो वहां बहुत सारे भाइयों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रदर्स। लेकिन जहां प्रोफेशनली बात करें या रिलीजन के तौर पर या कास्ट के आधार पर हम भाई भाई बात करें, तो वहां यूज करते हैं ब्रदर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज यू डू द जॉब इन ए कंपनी। आप एक कंपनी में काम करते हैं, वेयर देयर अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल डू द वर्क देयर, और वहां पर लगभग 100 लोग काम करते हैं। ओके, उन 100 में से सम ऑफ देम्स आर मुस्लिम्स, सम ऑफ देम्स आर हिंदूज, एंड सम ऑफ देम आर ज्यूज, एंड सम ऑफ देम आर क्रिश्चियंस। और सभी जो उनमें से कुछ तो हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, और कुछ यहूदी हैं। ओके, सभी अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर ब्रदर। लेकिन सभी लोग आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। तो उन भाई भाइयों के लिए आप ब्रदर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, ब्रदर इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोफेशनली और रिलीजन के आधार पर अगर हम भाई भाई की बात करते हैं तो वहां यूज होता है ब्रदर। ओके, तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी है, और एक क्या है, ब्रदर्न। ब्रदर्न की स्पेलिंग BRETHERN होती है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट रूल, देयर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। यानी कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं, यानी उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। ओके, ऐसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे बात करें कैटल, कैटल मीन्स पशु। ओके, इसका और प्लूरल नहीं बन सकता, ना इसका और सिंगुलर हो सकता है। जैसा नाउन है ये वैसा ही रहेगा। कैटल प्लूरल होता है तो प्लूरल ही रहेगा। ओके, और कैटल ही नहीं, और भी बहुत सारे नाउन होते हैं, जैसे पीपल, लोग, एक वचन नहीं होता, बहुवचन ही रहता है। पुलिस, बहुवचन रहेगा हमेशा। पब्लिक, बहुवचन रहेगा। ठीक है, तो ये नाउन ऐसे हैं। और भी देखते हैं, जैसे इन्फेंट्री, मशीनरी, परफ्यूमरी, जेंट्री, पीसेंट्री, ये सब नाउन वो हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। इनका ना तो सिंगुलर बन सकता है और ना ही इनको और जाकर प्लूरल बना सकते हैं, एस भी नहीं ऐड कर सकते। जैसा नाउन है ये वैसे ही रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं रूल। देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दैट हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक वचन भी रहते हैं और बहुवचन भी रहते हैं, दोनों फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। उसे आप ना तो और सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही उसको आप प्लूरल बना सकते हैं। चाहे एक वचन में इस्तेमाल करो या बहुवचन में इस्तेमाल करो, रहने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे शीप, भेड़। अगर एक भेड़ की बात कर रहे हैं तब भी हम शीप इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारों की बात कर रहे हैं तब भी हम क्या यूज करेंगे, शीप इस्तेमाल करेंगे। उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी प्रकार से फिश, फिश मीन्स मछली। एक मछली के इस्तेमाल भी यूज करेंगे फिश, और बहुत सारी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे फिश। ऑल्दो हालांकि प्रजातियों की इस्तेमाल करने के लिए आप फिशेस कर लेते हैं अगर प्रजातियां बताते हैं, तो ये एक अलग मैटर हो गया। ओके, ऐसे ही स्वाइन, स्वाइन मीन्स होता है सुअर। इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ये सिंगुलर रहता है और प्लूरल दोनों में एक से ही फॉर्म रहेगा। ओके, ऐसे ही एयरक्राफ्ट, ये एक वचन में भी और बहुवचन में भी एक जैसा ही रहेगा। डियर, हिरन, ये एक वचन में और बहुवचन में ऐसे ही रहेगा। डियर को डियर्स नहीं कर सकते, ये रूल है इंग्लिश का।
ओके, तो कुछ नाउन्स ऐसे जो हमेशा एक वचन में भी रहेंगे और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, एक से फॉर्म में रहते हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। आगे रूल देखते हैं। सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, यानी ऐसे नाउन्स जिनका बहुवचन होता ही नहीं है, यानी उन्हें हम बहुवचन में बना ही नहीं सकते, वो हमेशा कैसे रहेंगे, एक वचन रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। और वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ओके, ऐसे नाउन जैसे सीनरी, सीनरी दृश्य, सीनरी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं, उसका सीनरीज नहीं होता, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा सीनरी। ओके, ऐसे ही एडवाइज, एडवाइज, तो एडवाइज भी हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता। पोइट्री, पोइट्री भी हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, इसका भी प्लूरल नहीं होता है। ओके, और भी ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे ब्रेड, यह हमेशा एक वचन रहेगा। ज्वेलरी, यह हमेशा एक वचन रहेगा। वर्क, वर्क भी हमेशा एक वचन रहेगा। वर्ड, ये भी हमेशा एक वचन रहेगा। ओके, ये वो नाउन हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, एक वचन रहते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमेशा कैसा रहता है, एक वचन रहता है। ओके, उसमें एस ऐड नहीं होता। ओके, इसके साथ साथ हम एक चीज़ और समझते हैं इसमें कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एस तो दिखाई देता है बट वो रहते सिंगुलर ही हैं। ओके, और उनका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे सब्जेक्ट्स के नेम आते हैं इसके अंदर, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, एंड सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर। इन्हें एस दिया हुआ है लेकिन रहेंगे कैसे, सिंगुलर रहेंगे। इनमें वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आती है, तो इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग बहुत सारे एरर्स और बहुत सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल हियर कि देयर आर द नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं विच आर कॉन्सिडर्ड, जिनको माना जाता है ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म्स, केवल सिंगुलर फॉर्म्स में ही माना जाता है, यानी उनका एक वचन ही रहता है, उनका बहुवचन नहीं होता। जैसे यानी ये वो नाउन हैं जिनके लास्ट में एस दिया होता है और वो हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम आते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ओके, कुछ गेम्स के नाम भी होते हैं जैसे बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स। कुछ किताबों के नाम भी होते हैं जैसे गुलिवर्स ट्रैवल्स, अरेबियन नाइट्स। ओके, कुछ बीमारियों के नाम भी होते हैं जैसे मीजल्स, मम्प्स। तो इनके लास्ट में एस तो दिया हुआ है लेकिन रहेंगे कैसे, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। वेल गाइज, दीज आर द 10 रूल्स विच विल हेल्प यू टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल। ये 10 रूल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने में। इस वीडियो में बस इतना ही। I will meet you in the next video and then with the next lesson. तब तक के लिए have a nice time.